नमस्कार। हिंदी आरोह चैप्टर नंबर 9 रुबाइयाँ और गज़ल। इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए आपके समक्ष वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। बच्चों, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, जितने भी वीडियो आपको मिल रहे हैं वस्तुनिष्ठ टाइप के, उनसे आपकी तैयारी कैसी हो रही है, क्या आपको उनसे कुछ फ़ायदा हो रहा है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि आगे की रणनीति और अधिक अच्छी बनाई जा सके। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रुबाइयाँ किसकी रचना है? फिराक गोरखपुरी, फिराक सुल्तानपुरी, मजरूम सुल्तानपुरी, अहमदपुरी। तो सही उत्तर आएगा फिराक गोरखपुरी। माँ अपने प्यारे बेटे को कहाँ लिए खड़ी है? घर के मंदिर में, घर की छत पर, घर के आंगन में, घर के द्वार पर। तो माँ अपने प्यारे बेटे को घर के आंगन में लिए खड़ी है। बच्चे की हंसी से क्या गूंज उठता है? आंगन, घर, संपूर्ण वातावरण, संपूर्ण व्यक्तित्व। तो संपूर्ण वातावरण बच्चे की हंसी से गूंज उठता है। माँ बार बार हवा में क्या उछालती है? माँ बार बार बच्चे को हवा में उछालती है। हवा में बच्चे की क्या गूंज रही है? हवा में बच्चे की हंसी गूंज रही है। माँ बच्चे को कैसे जल से नहलाती है? माँ बच्चे को एकदम निर्मल पवित्र जल से नहलाती है। गर्म जल से नहीं, गंगा के जल से भी नहीं, यमुना के जल से भी नहीं, जबकि निर्मल जल से नहलाती है। किस पर्व पर घर लिपे पुते साफ सुथरे तथा सजे धजे होते हैं? दशहरा, रक्षाबंधन, होली, दिवाली। तो दीपावली पे सबके घर साफ सुथरे लिपे पुते सजे धजे होते हैं। घर में किससे बने सुंदर खिलौने रखे हैं? तो घर में चीनी मिट्टी के बने खिलौने रखे हुए हैं। दीपावली के अवसर पर रूपवती के मुख पर क्या होती है? तो दीपावली के अवसर पर रूपवती के मुख पर एक नरम चमक नहीं, एक गरम चमक नहीं, एक ठंडी चमक नहीं, एक सरल चमक नहीं। तो नहीं 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 बच्चों, इसमें पहला ऑप्शन सही है, एक नरम चमक। चलिए, बालक किस पर ललचाया है? बालक चांद पर ललचाया है। माँ अपने पुत्र को क्या देती है? माँ अपने पुत्र को खिलौना नहीं देती, चांद नहीं देती, सितारा भी नहीं देती। माँ तो अपने पुत्र को दर्पण देती है, क्योंकि बच्चा बोलता है कि मुझे चांद चाहिए। तो माँ उसकी सुलभ मन इच्छा को पूरी करने के लिए, बाल इच्छा को पूरी करने के लिए दर्पण हाथ में दे देती है और दर्पण में ही दिखाती है कि देखो ये रहा तुम्हारा चांद। किसके लच्छे चमक रहे हैं? राखी के, परांदी के, दुपट्टे के, आंचल के। सही उत्तर है बच्चों राखी के। राखी के लच्छे किस तरह चमक रहे हैं? राखी के लच्छे सूरज के जैसे नहीं, चांद के जैसे नहीं, दर्पण के जैसे नहीं। राखी के लच्छे चमक रहे हैं बिजली के जैसे। रुबाइया में किस गुण का प्रयोग है? प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण कोई नहीं। तो रुबाइया में प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। ये बच्चों काव्य गुण की श्रेणी में आते हैं तीनों ही। मैं आपको फिर कभी वीडियो के द्वारा समझाऊंगी कि काव्य गुण क्या होते हैं और उसमें कौन कौन से गुण आते हैं। फिर अगला प्रश्न है बच्चों, हाँ ये है अगला प्रश्न। रुबाइयों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो रुबाइयों में रुबाई छंद का प्रयोग हुआ है। रुबाइयों में किस शैली का प्रयोग हुआ है? भावपूर्ण शैली का प्रयोग हुआ है। रुबाइयों में किस रस का प्रयोग हुआ है? ये पूछा गया प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। इसमें वात्सल्य रस, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि माँ का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, स्नेह होता है, वो वात्सल्य रस की श्रेणी में माना जाता है। गज़ल किसकी रचना है? गज़ल भी फिराक गोरखपुरी की रचना है और रुबाइयाँ भी फिराक गोरखपुरी की रचना है। गज़ल में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? गज़ल में कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। फूल की कलियाँ किसे खोलकर खिल उठती हैं? तो फूल की कलियाँ गांठों को खोलकर खिल उठती हैं। रात्रि के गहन अंधकार में प्रकृति का क्या सोया हुआ है?
रात्रि के गहन अंधकार में प्रकृति का कण कण सोया हुआ है। रात्रि के गहन अंधकार में क्या टिमटिमा रहे हैं? जाहिर सी बात है, गहन अंधकार में तारे टिमटिमा रहे हैं। चलिए, तारे क्या झपकाते हैं? तारे मन, तन, यादें? नहीं, तारे झपकाते हैं आँखें। कौन कवि को बदनाम करना चाहता है? परिवार के लोग, रिश्तेदार, समाज के लोग, देश के लोग। तो कवि को बदनाम करना चाहते हैं समाज के लोग। कवि किस कीमत को अदा करने की बात कहते हैं? प्रेम की, शिक्षा की, भोजन की, कपड़े की। तो कवि प्रेम की कीमत अदा करने की बात कहते हैं। कवि किसको संबोधित करते हैं? माँ को, बहन को, भाई को, प्रियतमा को। कवि प्रियतमा को संबोधित करते हैं। कवि किसका सौदा करने के लिए कह रहे हैं? घर का, खेत का, प्रियतमा का, रिश्तों का। तो कवि प्रियतमा का सौदा करने के लिए कह रहा है। कवि प्रियतमा की किस भावना का सम्मान करता है? पीड़ा, खुशी, प्रेम, आदर्श। तो कवि पीड़ा की भावना का सम्मान करता है। कवि को अपनी प्रियतमा के साथ साथ किसका ख्याल है? कवि को अपनी प्रियतमा के साथ साथ दुनिया का भी ख्याल है। किसका तवाजुन कायम है? तो फितरत का तवाजुन कायम है। कवि किसकी चमक की बात कर रहा है? मोती, शेरों, हीरा, तारों। तो कवि शेरों की चमक की बात कर रहा है। शराब की महफिल में शराबियों को क्या याद आता है? तो शराब की महफिलों में शराबियों को शराब याद आती है। रात गए फरिश्ते आकाश में संपूर्ण संसार का क्या खोलते हैं? प्रश्न पूछा गया है और अच्छा प्रश्न है, फिर से पूछा जा सकता है। तो पाप का अध्याय, रात गए फरिश्ते आकाश में संपूर्ण संसार का पाप का अध्याय खोलते हैं। फिराक किस पर सदके जाता है? फिराक शायरी की आवाज़ पर सदके जाता है। कवि अपनी गज़लों को किनके प्रति समर्पित करता है? कवि अपनी गज़लों को मोर के प्रति समर्पित करता है। गज़ल में किस छंद का प्रयोग किया गया है? गज़ल में गज़ल छंद का ही प्रयोग हुआ है। फितरत कायम है, तवाजुन आलमे हुस्न इश्क में पंक्ति में कौन सी भाषा है? तो यहाँ पर उर्दू और फारसी भाषा का प्रयोग किया गया है। तत्सम प्रधान बच्चों जो कि संस्कृत की भाषा है उसको कहते हैं, तद्भव जो अपनी हिंदी की भाषा उसको कहते हैं, और ब्रिज भाषा जो ब्रिज में बोली जाती है उसको कहते हैं। और यहाँ पर जो आपको पता ही है, ज़्यादातर जो शेरो शायरी हैं वो उर्दू भाषा में लिखी गई हैं, तो यहाँ उर्दू और फारसी शब्द का प्रयोग किया है। गज़ल में किस रस का प्रयोग है? तो गज़ल में श्रृंगार रस का प्रयोग है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी पंक्ति में भाषा कौन सी है? तो उर्दू फारसी है। पूछा जा सकता है कि कौन सी भाषा में गज़ल और रुबाइयाँ लिखी गई हैं, तो उर्दू फारसी में। सदके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़ पंक्ति में भाषा कौन सी है? उर्दू फारसी है। पठित गज़ल के अनुसार रात के सन्नाटे में क्या कर रहे हैं? तो कुछ बोल रहे हैं। पठित गज़ल के अनुसार रात में कौन बोल रहे हैं? तारे बोल रहे हैं। गज़ल के अनुसार आंखें कौन झपका रहे हैं? तारे झपका रहे हैं। फितरत का कायम है तवाजुन, यहाँ तवाजुन का क्या अर्थ है? तवाजुन का अर्थ है संतुलन। फितरत का कायम है तवाजुन, यहाँ फितरत का अर्थ क्या है? आदत, जो कि हम रोज़मर्रा की लाइफ में ये शब्द प्रयोग करते रहते हैं कि उसकी फितरत सही नहीं है, मतलब फितरत का यहाँ अर्थ है आदत। रात गए उर्दू पे फरिश्ते, यहाँ रात गए गर्दू पे फरिश्ते, यहाँ गर्दू का अर्थ है आकाश। तारे आंखें झपकावे हैं, जरा जरा सोए हैं, यहाँ जरा जरा का अर्थ है कण कण। रुबाइयाँ कविता में किसके लक्ष्य चमक रहे हैं? राखी के। पहले भी प्रश्न आ चुका है, अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगामी एग्ज़ाम आपकी बहुत अच्छी जाए, तैयारी आपकी और बेहतर हो सके। थैंक यू सो मच।